दुश्मन के एजेंडे पर चल रही है। तहरीके इंसाफ शंघाई ताउन तंजीम सरबराह इजलास को सबूताज करना चाहती है। डॉक्टर इसरार और हकीम सईद ने सही कहा था कि बानी पीटीआई इस्लाम दुश्मन है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि पीटीआई हमेशा मुल्की मफाद के बजाय जाती मफाद देखती है। विफाक पर हमले के लिए एक सूबे की तमाम मशीनरी और वसाइल इस्तेमाल किए गए। पाकिस्तान पर यलगार करने वालों का अदलिया नोटिस ले। पीटीआई वाले एक बार फिर 9 मई जैसा हमला करना चाहते हैं। पीटीआई का एहतजाज का ऐलान पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है। बानी पीटीआई का एजेंडा मुल्क दुश्मनी है। तहरीक इंसाफ हमेशा वो काम करती है जिससे पाकिस्तान को नुकसान हो। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि डी चौक पर एहतजाज से ये कौन सा मजमूम मकासद हासिल करना चाहते हैं। पहले खैबर पख्तूनख्वा का अमन तबाह किया, अब ये पूरे मुल्क में इंतशार फैलाना चाहते हैं। पूरी दुनिया से वफूद इस्लामाबाद आ रहे हैं। ऐसे हालात में एहतजाज की कॉल देना मुल्क दुश्मनी नहीं तो और क्या है। एहतजाज की कॉल इजरायली फंडिंग हलाल करने की कोशिश है। एहतजाज की सिर्फ मुजम्मत नहीं मुरम्मत भी करेंगे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून तलाल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि कोई सियासी जमात ऐसा एहतजाज नहीं कर सकती जो मुल्की मफाद के खिलाफ हो। कभी आर्मी चीफ की तकर्रुर रुकवाने के लिए धमकियां तो कभी IMF को मुल्क के खिलाफ खत लिखना। ये कौन सी सियासत है। जानबूझकर SCO कॉन्फ्रेंस के दिन एहतजाज की कॉल दी गई। चीनी इंजीनियर्स पर हमला आवरों और SCO पर हमला करने वालों में कोई फर्क नहीं। पीटीआई खुल्लम खुल्ला मुल्क दुश्मनी पर उतर आई। शंघाई ताउन तंजीम के अहम तरीन इजलास के मौके पर एहतजाज का ऐलान कर दिया। तहरीके इंसाफ 15 अक्टूबर को डी चौक पर एहतजाज करेगी। पार्टी की तमाम ओहदेदारों को हिदायत जारी। SCO सरबराही इजलास के अहम मौके पर एहतजाज की कॉल इंतहाई काबिल मुजम्मत है। कॉन्फ्रेंस में कई ममालिक की सदूर और वज़ीर आज़म शिरकत करेंगे। उस रोज 900 वफूद इस्लामाबाद में होंगे। भारत समेत 200 से ज़ायद इंटरनेशनल मीडिया अरकान भी मौजूद होंगे। रोज इन्होंने कोई ना कोई टोपी ड्रामा लगाया होता है, तो इससे कोई फायदा तो हो नहीं रहा। हमने पहले भी देखा मुल्क का उल्टा मतलब कि हाल ख़राब ही कर रहे हैं। कभी पहले रोज़गार इधर नहीं है, कभी कोई इनका ड्रामा चल रहा होता है, कभी कोई चल रहा होता है। तो इन्हें ये नहीं चलना चाहिए। इन्हें मिल बैठ के मुल्क का सोचना चाहिए कि मुल्क हमारा कैसे आगे जाएगा। बहुत सारे ममालिक के बहुत सारे सरबराहान जो आ रहे हैं इधर इस्लामाबाद शंघाई ताउन तंजीम में शिरकत करेंगे इजलास में, तो इन हालात में एहतजाज करना वैसे बनता नहीं है। और वैसे भी लोग जलील हो जाते हैं, मुश्किलात से दो चार हो जाते हैं, घरों से निकलना उनके लिए मुश्किल हो जाता है, दफ्तर भी नहीं जा सकते। 15 अक्टूबर को डी चौक इस्लामाबाद में एक धरने का ऐलान दिया हुआ है, तो इसी रोज़ ही कॉन्फ्रेंस का इनेकाद होगा। तो ये बिल्कुल नामनासिब है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं होना चाहिए। अगर उनको हुकूमत से कोई शिकायत है या इख्तिलाफ है तो और मौका पर कर ले, इसके बाद ही कर ले। हमारा मुल्क पहले से काफ़ी पहले से बहुत बदनाम हुआ है। फिर जलसे जुलूस हुएंगे, इस तरह तो बहुत मसले होंगे। इसमें आवाम को भी शदीद मुश्किलात होएगा और हुकूमत को भी मुश्किलात होएंगे। लिहाजा ये पिटाई जो है ये जलसा ना। पीटीआई के 15 अक्टूबर को डी चौक में एहतजाज के ऐलान पर पेशावर के शहरियों का इजहार तशवीश। कहते हैं कि पीटीआई को फौरी तौर पर एहतजाज मौखर कर देना चाहिए। शंघाई ताउन तंजीम के अहम तरीन इजलास के मौके पर एहतजाज की कॉल देना इंतहाई शर्मनाक है। पीटीआई फसाद और इंतशार की रविश छोड़ने पर तैयार नहीं। तहरीक इंसाफ रियासत के मफादात की कीमत पर अपनी सियासत चमकाना चाहती है। नायब सदर मुस्लिम लीग नून हमजा शहबाज का कहना है कि मुट्ठी भर बुलवाइयों को सड़क पर लाकर पाकिस्तान की जग हसाई का बंदोबस्त किया जा रहा है। मुआशी तरक्की हो रही है तो IMF को खत लिख देते हैं। मुआशी और खारिजी कामयाबियां इस जमात की आंख में खटक रही हैं। नई आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए कोशिशें तेज। आईनी तरमीम पर इत्तिफाक़ी राय के लिए खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का अहम इजलास। खुर्शीद शाह ने इजलास की सदारत की। JUI ने आईनी तरमीम के हवाले से अपना मुसविदा कमेटी में पेश कर दिया। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, JUI और तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे इजलास में शरीक हुए। बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान की अदम शिरकत। सरबराह JUI कराची पहुंच गए। ज़राए के मुताबिक सरबराह JUI 14 अक्टूबर को मीरपुर खास में मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे।
शदीद से बात आगे बढ़ती है, कौन सी ऐसी चीज है जिसका हल नहीं। वफाकी वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का कहना है कि सिर्फ तनकीद से मामलात हल नहीं होंगे, अपनी तजावीज़ भी दें। रहनुमा पीपल्स पार्टी राजा परवेज अशरफ ने कहा कि मौलाना साहब ने गुज़श्ता रोज बहुत अच्छी बात की। मौलाना कहते हैं कि एक मुतफ़िका ड्राफ्ट देंगे, मुज़ाकरात दुरुस्त समत की तरफ जा रहे हैं। आईनी तरमीम का मुसविदा नहीं देखा। नून लीग, पीपल्स पार्टी और पीटीआई जरूरत के तहत इस्लाहाती एजेंडे की मुखालिफत या हिमायत करती है। रहनुमा एमक्यूएम फारूक सत्तार की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि पीटीआई अदालती इस्लाहात से मुतल्लिक माजी में हक पर थी, आज इसलिए मुखालिफत कर रही है क्योंकि सियासी मफादात को नुकसान पहुंच रहा है। उसूल चले गए, सारी बात सियासी मफादात की है। विफाकी आईनी अदालत का कयाम कायदे आज़म का ख्वाब था। कायदे आज़म ने सबसे पहले विफाकी आईनी अदालत की तजवीज़ पेश की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का एक्स पर पैगाम, कहा कि कायदे आज़म ने कहा था कोई भी सवाल जो विफाकी आइन से मुतल्लिक हो या आइन से पैदा हो उसे विफाकी अदालत में जाना चाहिए। कायदे आज़म ने कहा कि शहरी के हुकूक पर हमले का मामला बराह रास्त विफाकी अदालत में जाने का हक हासिल होना चाहिए। ये तजवीज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पेश करदा तजवीज़ से मुमासिलत रखती है। पीटीआई की मोहब्बत में सेहूनी लॉबी एक दफा फिर सरगर्म। अमरीकी कांग्रेसमैन टॉम स्वाजी और जैक ब्रेकमैन का अमरीकी वज़ीर खारिजा को खत। बानी पीटीआई की सेहत पर अचानक फिक्रमंदी का इजहार। टॉम स्वाजी कटर इजरायली नवाज रुझानात रखते हैं जिन्होंने हाल ही में हमास के खात्मे के ऐलानात किए। इजराइल की इस जुनूनी हिमायती को बानी पीटीआई से कौन सी उनसियत पैदा हो गई। सेहूनी लॉबी पहले ही बानी पीटीआई को अपना असासा मानती है। इजराइल आए रोज बानी पीटीआई की हिमायत और उनकी सियासी मैदान में वापसी के लिए अपना असर और रसूख इस्तेमाल कर रहा है। वज़ीर आला पंजाब की जुबली टाउन लाहौर में इंडस हॉस्पिटल आमद, नए इमरजेंसी ब्लॉक का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला ने सीटी स्कैन, नर्सिंग स्टेशन, इंफॉर्मेशन डेस्क और फैमिली मेडिसिन सेंटर्स का मुआयना किया। हॉस्पिटल में खातून की पुलिस के खिलाफ दुहाई, मरियम नवाज की डीआईजी इन्वेस्टिगेशंस को शिकायत का फौरी अजाला करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में बेहोशी के स्पेशलिस्ट डॉक्टर की बगैर ही रोजाना सैकड़ों ऑपरेशंस। डॉक्टर्स की किल्लत के बायस मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। हॉस्पिटल में एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट, पीडियाट्रिक सर्जन और दीगर सर्जरी के शोबा-ए-जात की 159 आसामियां खाली है। स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर सेक्रेटरी को मुतादिद बार तवज्जो दिलाने के बावजूद आसामियां पूर्ण ना की जा सकी। छापे कारामद ना हो सके। लाहौर समेत पंजाब भर में आटे की कीमतों में इजाफा। तमाम छोटे बड़े ब्रांड्स ने आटा महंगा कर दिया। 10 किलो थैले की कीमत 865 रुपए से बढ़कर 875 रुपए हो गई। 20 किलो का थैला 1730 की बजाय 1750 रुपए में फरोख्त। हज दरखास्तों की वसूली के लिए बैंक्स की अहलियत की कड़ी शराइत सामने आ गई। ज़राई वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक इस्लामी बैंकारी निज़ाम के तहत ही दरखास्तें वसूल की जा सकेंगी। मुल्क भर में कम अज कम 400 ब्रांचेस का नेटवर्क होना जरूरी है। बैंक की अहलियत के लिए स्टेट बैंक से बाकायदा तस्दीक शुदा होना जरूरी है। बैंक दरखास्तें 25 अक्टूबर तक जमा करा सकते हैं। पंजाब हुकूमत की जानिब से गाड़ी मालिकान के लिए खुशखबरी। गाड़ी के लिए मनपसंद नंबर प्लेट स्कीम लाने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब की मंजूरी के बाद स्कीम का बाकायदा इजरा होगा। मनपसंद नंबरों का इजरा कंप्यूटराइज्ड नीलामी के जरिए होगा। कॉर्पोरेट कैटेगरी के तहत नंबर प्लेट पर कंपनी का नाम भी लिखा जाएगा। प्लैटिनम कैटेगरी के तहत अपना या प्यारे का नाम लिखवाया जा सकेगा। एयरपोर्ट पर धमाका केस में अहम पेशरफ्त। सीटीडी ने इब्तिदाई रिपोर्ट इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में पेश कर दी। खुदकुश धमाका पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात खराब करने की साजिश करार। रिपोर्ट के मुताबिक धमाके में बीएलए को मुलव्विस करार दे दिया गया। वाक़े का मुकदमा थाना एयरपोर्ट के एसएचओ की मुद्दत में दर्ज किया गया।
जिला कुर्रम में पाक अफगान सरहद के करीब 2 गिरोहों में लड़ाई, 11 अफराद जाँ बहक हो गए, 6 जख्मी। झगड़ा मकबल कबाइल और तूरी कबाइल के दरमियान हुआ। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया। फायरिंग की वाकयात की तहकीकात की जा रही है। रावलपिंडी जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर सिक्योरिटी एक बार फिर सवालिया निशान बन गई। कचहरी में पेशी पर 2 मुसल्ला गिरोहों में झगड़ा, सिविल लाइंस पुलिस की मौजूदगी में जुडिशल कॉम्प्लेक्स मैदान जंग बन गया। दोनों गिरोहों का एक दूसरे पर लातों मुक्कों का आजादाना इस्तेमाल। कराची चिड़ियाघर की हथनी मधुबाला की मुंतकली का मामला। मधुबाला की ट्रेनिंग का सेशन मुकम्मल। मधुबाला को 26 नवंबर को सफारी पार्क मुंतकिल कर दिया जाएगा। हथनी की मुंतकली ट्रेनर्स की जेरे निगरानी की जाएगी। भारत में मुसलमानों पर तशद्दुद, इस्लाम के खिलाफ वाकयात मामूल बन गए। हालिया इस्लाम मुखालिफ और तौहीन आमेज बयानात के बाद भारत के मुसलमानों में शदीद गम गुस्से की लहर दौड़ गई। मुस्लिम तंजीमों ने स्वामी नरसिंह अनंत के इस्लाम मुखालिफ रिमार्क्स की शदीद मजम्मत की है। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट से पहले टीम में बड़ी तब्दीलियों का इम्कान है। पीसीबी का 4 खिलाड़ियों के फिटनेस टेस्ट लेने का फैसला। कामरान गुलाम, जाहिद महमूद, इमामुल हक और नुमान अली को फिटनेस टेस्ट के लिए मुल्तान तलब कर लिया। कौमी क्रिकेटर्स के फिटनेस टेस्ट आज होने की तवक्को है। नुमान अली और जाहिद महमूद को फिटनेस मयार पर पूरा न उतरने पर पहले टेस्ट के स्क्वाड से रिलीज किया गया था। कोयटा की सरदार बहादुर खान विमेन यूनिवर्सिटी में तालिबात की थीसिस की नुमाइश। फाइनल ईयर की 20 से ज्यादा तालिबात ने अपने फन पारे पेश किए। फलस्तीन से इजहार यकजहती का फन पारा सबसे ज्यादा तवज्जो का मरकज।